हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे अपना हाइड्रोलॉजी एंड डैम्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम था हमारे पास ग्रेविटी डैम्स एंड स्पिलवेज। तो इसके हमने 9 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 10th पार्ट करेंगे। 10th पार्ट में आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्पिलवेज हम कर रहे थे, तो आज हम देखने वाले हैं सैडल स्पिलवे के बारे में। सैडल स्पिलवे हमारे पास क्या होता है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो सैडल स्पिलवे क्या होता है? कंस्ट्रक्टेड व्हेन अदर टाइप्स ऑफ स्पिलवेज आर नॉट फेवरेबल। जब अदर टाइप्स हमारे पास फेवरेबल ना हो तो तब हम इसका सैडल स्पिलवे का यूज करते हैं। There may be some natural depressions on the periphery of the reservoir basin away from the dam. तो इसमें अगर हम बात करें देयर में बी सम नेचुरल डिप्रेशंस, ठीक है। तो इसमें में बी सम नेचुरल डिप्रेशंस हमारे पास हो सकते हैं ऑन द पेरिफेरी पे, ठीक है, ऑन द पेरिफेरी ऑफ द रिजर्वायर बेसिन अवे फ्रॉम द डैम। तो ये आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे नेचुरल डिप्रेशंस हो सकते हैं। ये नेचुरल डिप्रेशंस है। दिस इज द टॉप ऑफ द डैम, ठीक है। तो ये हमारे पास है नेचुरल बेसिन, ठीक है। ये आ गया सैडल आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं सैडल स्पिलवे के बारे में। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है स्पिलवेज की इमरजेंसी स्पिलवे। अगर हम इमरजेंसी स्पिलवे की बात करें, इमरजेंसी स्पिलवे क्या होता है हम देख लेते हैं। रेयरली यूज, ठीक है। तो ये बहुत कम यूज होती है। रेयरली का मतलब होता है बहुत कम यूज होती है, ठीक है। एक्स्ट्रा स्पिलवे प्रोवाइडेड ऑन ए प्रोजेक्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी। मतलब एक्स्ट्रा स्पिलवे हम जहाँ पे डालते हैं इमरजेंसी के केस में तो उसको हम बोलते हैं इमरजेंसी स्पिलवे। तो इसका नाम ही इमरजेंसी है, मतलब ये एक्स्ट्रा डाली जाती है इमरजेंसी के टाइम पे, नहीं तो इसका यूज नहीं होता है, ठीक है। यूज्ड टू कन्वे फ्रिक्वेंटली अकरिंग आउटफ्लो रेट्स, ठीक है। कहाँ पे यूज होता है इसको? यूज टू कन्वे फ्रिक्वेंटली अकरिंग ओवरफ्लो रेट। जो फ्रिक्वेंटली अकर करते हैं ओवरफ्लो रेट, तो उसको कन्वे करने के लिए हम इसका यूज करते हैं इमरजेंसी का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डैम है, ठीक है, ये स्पिलवे है, ठीक है। तो ये जो है इमरजेंसी स्पिलवे की डायग्राम हमारे पास है। तो ये आप देख सकते हैं इमरजेंसी स्पिलवे है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की स्पिलवे हमारे पास है शाफ्ट स्पिलवे। अगर हम बात करेंगे शाफ्ट स्पिलवे की, शाफ्ट स्पिलवे हमारे पास क्या होता है तो देख लेते हैं। द शेप इज जस्ट लाइक ए फनल। तो इसकी जो शेप होती है शाफ्ट स्पिलवे की, इसकी फनल की टाइप की शेप होती है। जैसे फनल हमारे पास होती है वैसे ही इसकी शेप होती है हमारे पास शाफ्ट स्पिलवे की, ठीक है। Water drops through a vertical shaft to a horizontal conduit that conveys the water past the dam, ठीक है। तो इसमें जो वाटर होता है वो ड्रॉप करता है थ्रू ए वर्टिकल शाफ्ट, ठीक है। एक वर्टिकल शाफ्ट होता है उसके थ्रू ये पानी जो है ड्रॉप करता है टू ए हॉरिजॉन्टल कंड्यूट, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल कंड्यूट में। दैट कन्वेज द वाटर पास द डैम, आल्सो कॉल्ड एज ग्लोरी होल स्पिलवे। तो इसको हम ग्लोरी होल स्पिलवे भी कहते हैं। तो ये आप रिमेम्बर कर सकते हैं, ग्लोरी होल स्पिलवे भी इसको हम कहते हैं। तो इसकी भी हम पिक्चर देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा कि शाफ्ट स्पिलवे क्या होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये इसकी पिक्चर है शाफ्ट स्पिलवे की, ठीक है। ये हमारे पास है शाफ्ट स्पिलवे। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास सिफन स्पिलवे। अगर सिफन स्पिलवे की हम बात करते हैं, सिफन स्पिलवे क्या आता है हमारे पास? डिजाइंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ सिफन, ठीक है। इसको सिफन स्पिलवे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है डिजाइंड हुआ है किसके प्रिंसिपल से? सिफन के प्रिंसिपल से। ये किसी का नाम है तो उसके प्रिंसिपल से ये डिजाइन हुआ है, इसलिए इसका नाम सिफन स्पिलवे दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं व्हेन वाटर राइजेस और FRL देन वाटर स्टार्ट स्पिलिंग, ठीक है। जब वाटर राइज करेगा FRL लेवल से के ऊपर पानी जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? स्पिलिंग, मतलब वो जो है पानी बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देयर इज एन एयर वेंट फॉर रिमूविंग द एनट्रैप्ड प्रेशर फ्रॉम द वाटर। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, एक एयर वेंट दिया जाता है, ठीक है। एयर वेंट किसके लिए दिया जाता है? जो अनट्रैप्ड प्रेशर होता है वाटर का उसको रिमूव करने के लिए एयर वेंट भी यहाँ पे हम लगाते हैं, ठीक है। इसको हम बोलेंगे साइफन स्पिलवे।
तो ये हमारे पास सरफन स्पिलवे की जो डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्राउंड लेवल है। ये जो है ये इसको हम बोलेंगे हुड। दिस इज द स्क्रीन, ये हमारे पास है स्क्रीन है। ये एनआरएल, ये एमआरएल है। ये है हमारे पास साइफन बैरल्स, ठीक है, साइफन के बैरल्स हैं ये हमारे पास लगे हुए। ये हमारे पास है एयर इनलेट फॉर एंटी सिफोनिंग, ठीक है। एयर इनलेट मतलब ये जो पानी का प्रेशर है इसको बाहर निकालने के लिए इनलेट दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये HFL है, हाई फ्लड लेवल, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है हेड ऑन सिफन एट हाई फ्लड, ठीक है। एमआरएल क्या है हमारे पास, मैक्सिमम रेजर्वायर लेवल, ये आ गया मैक्सिमम रेजर्वायर लेवल। एंड एनआरएल क्या है हमारे पास, नॉर्मल रिजर्वायर लेवल। एनआरएल क्या है, नॉर्मल रिजर्वायर लेवल। HFL है हमारे पास हाई फ्लड लेवल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ स्पिलवे। तो जो स्पिलवे है उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कौन कौन से पार्ट हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं, इसके कंपोनेंट है अप्रोच चैनल। सेकंड हमारे पास है कंट्रोल स्ट्रक्चर। थर्ड हमारे पास है डिस्चार्ज कैरियर। फोर्थ हमारे पास है डिस्चार्ज चैनल। फिफ्थ हमारे पास है एनर्जी डिसिपेटर्स। तो ये सारी चीज़ों से हमारे पास स्पिलवे बनता है, अप्रोच चैनल से, कंट्रोल स्ट्रक्चर, डिस्चार्ज कैरियर, डिस्चार्ज चैनल एंड एनर्जी डिसिपेटर से, ये सारे मिलके एक बनाते हैं स्पिलवे को। तो जैसे कि हमने देखा कि स्पिलवेज के जो पार्ट्स थे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले था अप्रोच चैनल के बारे में हमने देखा। तो अप्रोच चैनल हमारे पास क्या होती है हम देख लेते हैं। एंट्रेंस स्ट्रक्चर आर द पाथ टू ड्रा वाटर फ्रॉम रिजर्वायर एंड कन्वे इट टू द कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये एक एंट्रेंस स्ट्रक्चर होता है, मतलब एंट्रेंस मतलब जो जहाँ से पानी एंटर करता है। आर द पाथ, या फिर हम बोल सकते हैं एक रास्ता है, टू ड्रा द वाटर फ्रॉम रेजर्वायर, रेजर्वायर से पानी ड्रा करने के लिए, मतलब रेजर्वायर के पास ये होता है, रेजर्वायर से इसमें पानी जाता है और ये कन्वे करता है पानी को कंट्रोल स्ट्रक्चर में पहुंचाता है, ठीक है। इट में बी स्ट्रेट और कर्व्ड इन प्लान, तो ये स्ट्रेट भी हो सकता है या कर्व्ड भी हो सकता है। Its banks may be parallel, convergent, divergent or combination of these and may be vertical or sloping, ठीक है। तो इसके जो बैंक्स हैं, किनारे हैं, वो पैरेलल हो सकते हैं, कन्वर्जेंट हो सकते हैं, डाइवर्जेंट हो सकते हैं, या फिर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट दोनों हो सकते हैं। मे बी वर्टिकल और स्लोपिंग, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। It may ensure minimum head loss through the channel and to obtain uniformity of flow over the control structure, ठीक है। तो मैं आपको इसकी डायग्राम भी, फोटो पिक्चर भी दिखाऊंगा अप्रोच चैनल की, आपको क्लियर हो जाएगा कि अप्रोच चैनल क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अप्रोच चैनल की डायग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं, स्पिलवे का पार्ट हमारे पास है जिसको कहते हैं हम कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, मेजर कंपोनेंट ऑफ स्पिलवे प्रोवाइडेड विद ब्रिज एंड गेट्स, ठीक है। तो ये एक मेजर कंपोनेंट है स्पिलवे का जो प्रोवाइडेड होता है किसके साथ, ब्रिज एंड गेट्स के साथ, ठीक है। ब्रिज एंड गेट्स के साथ इसको प्रोवाइड करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर को। ये क्या करता है, रेगुलेट एंड कंट्रोल्स द सरप्लस वाटर फ्रॉम द रेजर्वायर, मतलब रेजर्वायर में सरप्लस वाटर है, अब उसको रेगुलेट और कंट्रोल करना जरूरी होता है, इसलिए हम कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो अगर इसका हम यूज नहीं करेंगे तो पानी हो सकता है ज्यादा अमाउंट में चला जाए, आगे हो सकता है कम अमाउंट में चला जाए, तो उससे हमारा जो पर्पज है वो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। It does not allow discharge of water below the fixed reservoir level, ठीक है। तो फिक्स reservoir level जो रखा होता है उससे अगर reservoir में पानी कम है तो ये डिस्चार्ज को अलो नहीं करता, आगे डिस्चार्ज को नहीं भेजता है, ठीक है। तो ये कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें हमारे पास स्पिलवेज में। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर की यहाँ पे पिक्चर है। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, ये कंट्रोल स्ट्रक्चर से है, ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं जो रिजर्वायर का जो लेवल है उसमें कंट्रोल करते हैं, पानी को बाहर नहीं जाने देते।
नेक्स्ट हमारे पास है डिस्चार्ज कैरियर। अब डिस्चार्ज कैरियर की अगर हम बात करें, डिस्चार्ज कैरियर के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि डिस्चार्ज कैरियर क्या होता है। तो डिस्चार्ज कैरियर सिंपली डिस्चार्ज को कैरी करता है, ठीक है। इट इज ए वाटरवे प्रोवाइडेड टू कन्वे द फ्लो, मतलब एक वाटरवे होती है, पानी को चलने के लिए एक रास्ता बनाया होता है, ठीक है। डिस्चार्ज कैरियर उसको कहते हैं। वाटरवे प्रोवाइडेड टू कन्वे द फ्लोज, ठीक है, प्रोवाइडेड टू कन्वे द फ्लोज, फ्लो को कन्वे करने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह फ्लो को भेजने के लिए एक रास्ता बनाया होता है। Released from the control structure to the downstream side of the spillway, जो कंट्रोल स्ट्रक्चर से बनाई होती है हमारे पास रास्ता कहाँ तक, डाउनस्ट्रीम साइड तक, ठीक है। द क्रॉस सेक्शन में बी रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजॉइडल और अदर शेप, तो जो इसका क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ट्रेपेजॉइडल भी हो सकता है, या फिर कोई और भी शेप का हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। वाटरवे में बी वाइड और नैरो, लॉन्ग और शॉर्ट, मतलब वाइड भी हो सकता है वाटरवे, नैरो भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है जमीन पे, जो टोपोग्राफी है उस पर डिपेंड करता है, तो काफ़ी सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है डिस्चार्ज कैरियर, जो डिस्चार्ज को कैरी करता है, मतलब एक वाटरवे जहाँ से पानी पास करता है, दिस इज द डिस्चार्ज कैरियर। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है स्पिलवे का वो है डिस्चार्ज चैनल। डिस्चार्ज चैनल की अगर हम बात करें तो डिस्चार्ज चैनल क्या होता है, प्रोवाइडेड टू कन्वे द वाटर फ्रॉम बॉटम ऑफ द डिस्चार्ज कैरियर टू द डाउनस्ट्रीम फ्लोइंग रिवर, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये भी पानी को कन्वे करता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। तो जो वाटर जो हमने डिस्चार्ज कैरियर पे जो पानी जाता है उसको ये डाउनस्ट्रीम फ्लोइंग रिवर तक भेज देता है, मतलब डिस्चार्ज कैरियर का जो बॉटम है वहां से पानी को पकड़ता है और डाउनस्ट्रीम फ्लोइंग रिवर में भेज देता है। इट मे बी डाउनस्ट्रीम फेस ऑफ स्पिलवे इटसेल्फ। The width of a discharge channel depends on amount of water to be conveyed। तो जो width है वो किस पे डिपेंड करती है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर कन्वे हुआ उस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये डिस्चार्ज चैनल की यहाँ पे पिक्चर आपको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास है वो है एनर्जी डिसिपेटर्स। स्पिलवे का पार्ट है ये एनर्जी डिसिपेटर्स। तो एनर्जी डिसिपेटर हमारे पास क्या होता है, एट द एंड ऑफ डिस्चार्ज कैरियर, ठीक है, डिस्चार्ज कैरियर के एंड पे क्या होता है हमारे पास, द वाटर रिलीज फ्रॉम द कंट्रोल स्ट्रक्चर हैज ग्रेट वेलोसिटीज इनफ टू कॉज स्कोर। तो जहाँ पे हमारे पास जो डिस्चार्ज कैरियर से पानी जाता है, तो जो कंट्रोल स्ट्रक्चर से रिलीज होकर डिस्चार्ज कैरियर में पानी जाता है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, ग्रेट वेलोसिटीज, ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, तो वो क्या है, स्कोर क्रिएट कर सकता है। स्कोर का मतलब होता है कोई चीज़ खोदना, मतलब मान लो कोई यहाँ पे जगह है, यहाँ पे ज़्यादा वेलोसिटी से पानी पड़ रहा है, तो ये जगह क्या है, खराब होने स्टार्ट हो जाएगी, खोदना स्टार्ट हो जाएगी, मिट्टी यहाँ पे होगी तो मिट्टी यहाँ से खोदना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें ये जो प्रॉब्लम है इसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है, 10 एनर्जी डिसिपेटर्स आर प्रोवाइडेड। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए एनर्जी डिसिपेटर्स को यूज किया जाता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्रोवाइडेड टू अवॉइड स्कोरिंग, ठीक है, स्कोरिंग को अवॉइड करने के लिए इसका हम यूज करते हैं एनर्जी डिसिपेटर का। आप डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ द स्पिलवे, कहाँ पे इनको हम प्रोवाइड करते हैं, डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ द स्पिलवे पे, ठीक है। These are to be provided before water entering the discharge channel, ठीक है। तो इनको प्रोवाइड किया जाता है जो पानी हमारे पास जो है डिस्चार्ज चैनल में फ्लो करने से पहले ही इसमें हम डालते हैं। द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसिपेटर्स। तो बहुत सारे टाइप्स के डिसिपेटर्स हम यूज करते हैं, ठीक है, डिसिपेशन के लिए। फर्स्ट हमारे पास है बकेट टाइप एनर्जी डिसिपेटर्स, स्टीलिंग बेसिन टाइप डिसिपेटर्स, बफर टाइप डिसिपेटर्स। तो ये सारे डिसिपेटर्स के हमारे पास टाइप्स हैं, ये यूज किए जाते हैं।